नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वो है सेक्स कंपैटिबिलिटी। हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी तो देखते हैं, जिसमें हम मैच मेकिंग कराते हैं, पंडित जी के पास बैठ जाते हैं, वो गुण मिलान करते हैं और फिर बताते हैं उनके पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे राक्षस गण हो गया, मनुष्य हो गया, देवगण हो गया, तो किस में शादी होनी चाहिए, किस में नहीं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उनके पास। और 24-25 से ज़्यादा गुण अगर मिलते हैं तो वो कहते हैं ये मैच अच्छा है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। ऐसे ही जब हम हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करते हैं कहीं से भी, चाहे पराश्री एंगल से करें, चाहे नाड़ी से करें, चाहे लाल किताब से करें, तो तब भी देखा गया है कि मैच मेकिंग में भी हम ये तो जान लाते हैं कि ठीक है इनका मैच मिल रहा है। अब जैसे हम लोग चेक करते हैं हेल्थ कैसी रहेगी दोनों की, दोनों पढ़े लिखे हैं या नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, करियर कैसा रहेगा, आगे फैमिली बढ़ाने के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। उसके बावजूद भी देखा गया है कि शादी के बाद दोनों में मनमुटाव रहता है, आपस में बनती नहीं है। तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी? ठीक है, मैच मेकिंग तो अपनी जगह एक सही चीज़ है कि हम लोग करा लेते हैं किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, पंडित जी से, कि ठीक है जी हमारी मैच मेकिंग कर दीजिए। लेकिन सिर्फ मैच मेकिंग से क्या आपको लगता है लाइफ अच्छी रहेगी? जी नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे घर का माहौल हो गया, उसके अलावा फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, कैसा रहेगा दोनों का ही। ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें तो मेल का करियर कैसा रहेगा, उसका फाइनेंस कैसा रहेगा। लेकिन इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेक्स कंपैटिबिलिटी। ये कैसे चेक होगी? तो सेक्स कंपैटिबिलिटी का मैं सबसे आपको बताऊं, सबसे जो बेहतर चेक होती है वो पामिस्ट्री में चेक होती है। जब आप किसी का हाथ देखेंगे, किसी भी दो लोगों का जिनके आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी करनी है, तो सेक्स कंपैटिबिलिटी के लिए पाम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हाथ किस तरह के होते हैं हमारे पाम? 4 तरह के पाम होते हैं हमारे पास। एक हो गया फायर, एक हो गया आपका फिर अर्थ, अर्दी हैंड हो गया, वाटरी हैंड हो गया और एयरी हैंड हो गया। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम देखते हैं। अब अगर हम अर्थ को कंपेयर करना है हमें सॉरी, अगर जब हमें फायर को कंपेयर करना है तो हमें फायर और इन तीनों एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। मान लीजिए कोई 2 लोग आए आपके पास जिन दोनों का फायरी हैंड है, तो फायर प्लस फायर मिलकर क्या होगा? अब फायरी हैंड को पहले जान लेते हैं, फायरी हैंड क्या होता है। और मैं बता दूं, आप मेरे ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ही कमाल की है। मुझे याद है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैं एक ड्राइंग कंपटीशन में बैठा था, और उसी स्कूल में मेरी मदर भी टीचर थी। तो इस वजह से मैडम ने बड़े दुख के साथ मुझे एक रबड़ का टेडी बियर वाली रबड़ गिफ्ट कर दी थी प्राइज़ में। वो रबड़ दी थी, अदरवाइज तो मैडम का मन कर रहा था इसको क्लास से बाहर निकाल कर फेंक दूँ। अब फायरी हैंड कैसा होगा? ये रेक्टेंगुलर हैंड होगा। रेक्टेंगुलर हैंड का मतलब क्या है? जो इसकी चौड़ाई है वो कम होगी और जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस तरह का रेक्टेंगुलर हैंड होता है। अब फायर का नेचर क्या है? फायरी लोग जो है, फायर हैंड वाले, वो बहुत जल्दी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर चले जाते हैं। इनको वैरायटी चाहिए, ये जल्दबाजी में रहते हैं, इनको इन डेप्थ नहीं जाना है किसी चीज़ की। मतलब जो फायर हैंड वाला होगा वो मोटी मोटी चीज़ें देखेगा सिर्फ, कभी भी रिसर्च में नहीं जाएगा। और दूसरा फायरी हैंड वाला जो है वो बहुत जल्दबाजी में रहता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि भैया क्या कपड़े पहन रखे हैं, क्या नहीं पहन रखे, क्या घर का माहौल है, रूम कैसा है, सजा हुआ है नहीं सजा हुआ। इसको तो भैया सेक्स कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो बस फटाफट कर लो जो करना है। तो अगर फायर और फायर दोनों मिल गए तो होगा क्या? जब पति भी फायर हैंड है, पत्नी भी फायर हैंड है, तो होगा ये कि इन दोनों में सुबह तो झगड़ा होगा, लेकिन शाम को ये दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, मॉर्निंग फाइट एंड इवनिंग लव। तो जब फायर हैंड की बात आ गई तो हमने देखा मॉर्निंग ये फाइट कर रहे हैं
और इवनिंग में ये लव कर रहे हैं। मतलब मॉर्निंग इवनिंग का मतलब है एक कभी लड़ेंगे और थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो इनकी कंपेटिबिलिटी इस तरह से बैठती है। अदरवाइज आप कभी फायर हैंड वाला जोड़ा देखेंगे तो अक्सर आपको लड़ते दिखेंगे। अब मैं फायर की कंपेटिबिलिटी अगर अर्थ से बिठाऊं, यानी फायर एक पार्टनर का हैंड फायर है और दूसरे का अर्धी हैंड है। और फायर तो मैंने बता दिया रेक्टेंगुलर पाम होगा, ठीक है, और शॉर्ट फिंगर्स होंगी। इनकी फिंगर्स शॉर्ट होती है, यानी ये जो पाम की लंबाई है और जो उंगली है, ये सैटर्न वाली फिंगर, बीच वाली फिंगर, ये इस लंबाई के 75% से कम होगी तो ये फायर हैंड हो गया। अब अर्थ की बात करें तो अर्धी हैंड क्या होते हैं? अर्धी हैंड वाले स्क्वायर हैंड होता है इनका। फायर का जैसे रेक्टेंगुलर होता है, इनका स्क्वायर होता है। इनकी लेंथ और ब्रेड ज़्यादा होती है, लेंथ और ब्रेड पाम की जो है इक्वल होगी, लेकिन इनकी जो सैटर्न फिंगर है वो इनकी भी स्मॉल होगी। यानी ये जो लंबाई है इसके 75% से लेस होगी। यानी अगर ये लंबाई जो है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है तो ये लेस देन 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो अर्धी लोग कैसे होते हैं? अर्धी लोग क्या होते हैं? ये फिक्स रूटीन वाले होते हैं। जैसे आप देखेंगे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं या रूरल्स में जो लोग रहते हैं, उनका एक रूटीन फिक्स होता है कि सुबह उठे खेत जाना है, खेतों में पानी देना है, हल चलाना है, फिर बीड़े गुड़गुड़ानी है, फिर एक जो उनका कहते हैं ना वो चौपाल में बैठ जाना है, 4 लोगों से बतियाना है, चलो अब शाम होगी, चाय पी, दोबारा से खेतों को देखा, फिर घर आ गए। या कोई पहाड़ों में रहता है तो उसको पता है मुझे इस टाइम निकलना है, सुबह बकरियां चरानी है, भैंसें चरानी है, और आते हुए अपना लकड़ियाँ तोड़ के चूल्हे के लिए घर के लिए लेके आनी। तो ऐसे लोग फिक्स रूटीन के होते हैं। और शहरों में देखा जाए तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, खासतौर पे आर्मी में, सिक्योरिटी गार्ड्स या पुलिस में। उनका एक फिक्स रूटीन है कि सुबह उठना है, ड्यूटी है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और फिर हमें अपने घर आ जाना है। तो अर्धी हैंड वाला ऐसा होगा। अब फायर हैंड वाला जहाँ जल्दी में होगा उसको तो फिजिकल होने की जल्दी रहेगी, फिर उसको वैरायटी भी चाहिए। वैरायटी कई तरीके से हो सकती है, या तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ फिजिकल होना चाहता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। नहीं भी होगा तो लेकिन उसके अंदर से इच्छा ज़रूर रहेगी कि मैं अलग अलग वैरायटी चेक करूं। या फिर उसको हर बार एक नया कहेंगे नई पोजीशन या नया तरीका चाहिए फिजिकल होने के लिए। वहीं जो अर्धी वाला है, अर्धी वाला तो फिक्स रूटीन का है। अगर फायरी वाला उसको दोपहर में बोल देगा कि यार मुझे मेरा मूड कर रहा है, तो अर्धी वाला नहीं, अर्धी वाला कहेगा ये कोई टाइम है फिजिकल होने का। तो अर्धी वाले का एक फिक्स रूटीन है, उसको पता है मुझे अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। वो फिजिकल होने के लिए भी वो ऐसे ही कुछ देखेगा। हाँ, कम जब वो फिजिकल होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ज़रूर कर पाएगा, लेकिन वो फायर की तरह जल्दबाजी में नहीं रहेगा। उसको ऐसा नहीं है कि फटाफट लाइट बंद करो और काम किया और चलो फिर अपने काम पे, नहीं। अर्धी वाला थोड़ा सा कहेंगे ड्राई रहेगा। वो आई लव यू ये सब नहीं बोलेगा। ठीक है, करना है कर लिया, चलो या। अब अगर यही फायर एलिमेंट है, इसको मुझे कंपैटिबिलिटी बिठानी है। एक पार्टनर का हाथ फायर है और दूसरे का हाथ वाटरी है। अब वाटरी हैंड कैसा होगा? वाटरी हैंड भी रेक्टेंगुलर होगा। जहां फायरी हैंड भी रेक्टेंगुलर का, वाटरी हैंड भी रेक्टेंगुलर होगा। यानी रेक्टेंगुलर मतलब पाम का ये एरिया ज़्यादा और ये कम, लेकिन इसकी जो फिंगर है वो लंबी होगी। ये जो बीच वाली फिंगर है इसकी सैटर्न की, अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर होगा ही होगा। ये हो गया आपका वाटरी हैंड। अब वाटरी हैंड वाले क्या होते हैं? वाटर मतलब बह जाना, पानी। तो इन लोगों के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ फायरी हैंड वाले को जल्दबाजी रहेगी सब कुछ करने की, वहीं वाटरी हैंड वाले को क्या चाहिए? एक माहौल चाहिए।
उसको अच्छा म्यूज़िक चाहिए, लाइट म्यूज़िक सुनना है। वाटरी हैंड वाला क्या कहेगा कि थोड़ा मूड बनाते हैं, एक जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा या वाइन वो प्रेफर करेगा। फिर उसको चाहिए उसके उसका जो पार्टनर है उसके साथ बैठ के थोड़ी देर कोई मूवी देखे, कुछ इस तरह की बातें करें, इमोशनल बातें करें। इमोशंस के ऊपर उसको बातें करना ज़्यादा पसंद होगा, या अपने दुखड़े रोना क्योंकि लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वाटरी वाला जब मान लीजिए हस्बैंड अगर फायरी है और जो वाइफ है वो वाटरी एलिमेंट है, तो वाइफ जब वो हस्बैंड आएगा तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि ये सारे दिन के मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कैसे क्या किया, वो सारी कहानी सुने। लेकिन हस्बैंड तो फायरी है, वो कहेगा यार कहानी में क्या रखा है, फटाफट जो करना है करो। तो ये मैच भी जो फायर और वाटर का हो गया, तो इस तरह के ये हस्बैंड वाइफ होंगे। तो इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसी फायर और अर्थ की अगर देखें तो यहाँ भी कंपैटिबिलिटी हम कह सकते हैं एक तरह से नहीं बनेगी, इनकी बन सकती है, चांसेस है, क्योंकि लड़ेंगे भी प्यार भी करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे फायर प्लस एयर की, एक पार्टनर फायरी है, एक एयरी है। एयर हैंड कैसा होगा, एयर भी स्क्वायर हैंड होगा, यानी इसकी विड्थ और इसकी जो लंबाई है वो बराबर होगी, और ये जो फिंगर है लंबी होगी एयरी हैंड वाले की। अब यहाँ पर कैसे कंपैटिबिलिटी देखेंगे, जो फायर वाला है वो तो जल्दबाजी में रहेगा, लेकिन जो एयरी है, एयरी लोग हमेशा डेटा पे वर्क करते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना। जहाँ फायरी वाला फटाफट कर लो सब कुछ कर लो, नहीं, एयर वाला डेटा को देखेगा। यानी फिजिकल होने में वो क्या डेटा देखेगा, वो देखेगा घर पे जब वो आएगा तो वो देखेगा कि यार पिलो कैसा रखा है, पिलो तो इधर होना चाहिए वहाँ रखा है, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, फायरी वाले को होल्ड करेगा। जहाँ फायर फास्ट है, एयर स्लो है, लेकिन वो फायर को बढ़ाएगा, यानी फायरी वाले की जो उसकी फिजिकल होने की उत्तेजना है उसको ये इंक्रीज करेगा। कैसे कि वो उसको दूसरे कामों में लगा देगा। जैसे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा ना, जब विलन कुछ करने चाहता है तो जो हीरोइन होती है वो उसको कभी वाइन पिला रही है, कभी विस्की पिला रही है, कभी उसको फ्रूट्स खिला रही है, तो उसको वो डिले करती रहती है, जिसकी वजह से जो फायर है और भड़क जाती है। तो उसके बाद जब ये फिजिकल होती हैं तो इनकी कंपैटिबिलिटी, सेक्स कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठती है। तो अगर हम फायर एलिमेंट के साथ हमने देखा कि फायर टू फायर मिल रही है, तो ये एक सही कंपैटिबिलिटी है, इनकी कहानी चल जाएगी, एक बार लड़ेंगे एक बार प्यार करेंगे। फायर टू अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी, क्योंकि एक पार्टनर फायरी है वो जल्दबाजी में रहेगा, एक अर्दी है। अर्दी क्या है, उसका फिक्स रूटीन है, वो उसको वो हर चीज़ के लिए एक अपना रूटीन देखेगा कि ये टाइम है मेरा करने का कि नहीं करने का। फिर वो ड्राई भी है, वो लल्लो चप्पो नहीं कर सकता, वो आई लव यू नहीं बोलेगा, गाने नहीं गाएगा। फायर और प्लस वाटर की बात करें तो वाटर वाले को कहानियाँ चाहिए, इमोशन चाहिए। वाटर वाले को चाहिए कि वो उसके कंधे पर सर रख के रोए और अपने हस्बैंड को अपनी बात सुनाए। लेकिन फायरी वाले के पास इतना वक्त नहीं है, वो कहेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का कि सारा दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर कुछ करना है तो करते हैं, नहीं तो जय राम जी की। और यहीं अगर फायर और एयर की बात करेंगे तो एयर वाला इसको कंट्रोल कर लेगा फायर वाले को किसी भी तरीके से। जैसे मैंने आपको बॉलीवुड फिल्मों का एग्जांपल दिया, तो ये कुछ भी करेगा, ये एयर वाला कहेगा ठीक है ऐसा करते हैं, अभी ना बाहर से स्विगी से खाना मंगाते हैं और मैं ना एक वो स्कॉच की बोतल लेके आता हूँ, फिर बैठेंगे। तो यहाँ फायर वाला तड़प रहा है, ये उसकी तड़प को बढ़ाई जा रहा है। तो जब ये लोग फिजिकल होंगे तो इनकी कंपैटिबिलिटी उस टाइम पे बहुत अच्छी बैठेगी। ये हमने सिर्फ फायर के साथ देखा है, बाकी इसमें बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो मैंने बताया यही है। तकरीबन 10 से 15 पैरामीटर्स और होते हैं पामिस्ट्री में, जिसको हम चेक करते हैं। उंगलियों पर कौन से निशान हैं,
वर्ल का यानी आपका एयर का साइन है, टेंटेड आर्च है यानी फायरी साइन है, या सिंपल आर्च है अर्दी साइन है, या फिर लोब्स है जो कि वाटर साइन होता है। तो ये सारे साइंस भी हम देखते हैं। फिर फिंगर्स की लेंथ कैसी है वो देखते हैं, थंब कैसा है, लाइनें कैसी है, ये बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनको चेक करना होता है। ये मैंने एक बहुत बेसिक आपको एलिमेंट्स के ऊपर बताया कि किस तरह से सेक्स कंपैटिबिलिटी को हम पामिस्ट्री में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हमने फायर के साथ देखा, अब हम करेंगे अर्थ के साथ। अब हम अर्थ को मैच करेंगे अर्थ के साथ। दोनों पार्टनर्स अर्दी एलिमेंट के हैं, यानी ये भी ड्राई, ये भी ड्राई, ये भी गाना नहीं गाएगा, ये भी गाना नहीं गाएगा, इसका भी फिक्स रूटीन है, इसका भी फिक्स रूटीन है। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं बन सकती है क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। जब करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इट्स लाइक जैसे गांव के पुराने लोग होते थे, शुरू में फिजिकल का चार्म तो सब में होता है एक एज में, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक टाइम बाद उनके अंदर वो चीज़ें कम हो जाती हैं, वो सोशल ज़्यादा हो जाते हैं, सामाजिक ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये कंपैटिबिलिटी बन सकती है, इन दोनों में आपस में बन जाएगी कि दोनों की नेचर सेम है। अब अगर इसी अर्दी के नेचर को मैं फायर के साथ कनेक्ट करूँ तो कैसे करेगा? जो हमने अभी पढ़ा, लास्ट हम पढ़ चुके हैं फायर और अर्थ को। अर्दी वाला ड्राई है, ना गाना गाएगा ना आई लव यू बोलेगा, और हाँ अपना परफॉर्मेंस अच्छी देगा। ये ऐसा नहीं है ये प्यार नहीं करता, ये प्यार करता है अर्दी वाला, पूरी केयर करेगा, पूरा ख्याल रखेगा, घर में क्या ज़रूरत है, किसको किसकी क्या नीड है, बीवी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबका ध्यान रखेगा। लेकिन ये मुंह से नहीं बोलेगा, ये इमोशंस नहीं दिखाएगा। वहीं फायरी वाला है, फायरी वाले को रैपिडली चेंज चाहिए, फायरी वाले को हर बार एक जो नया माहौल चाहिए, हर बार नया तरीका चाहिए, जो अर्दी वाला इसको नहीं देगा। तो इसलिए ये कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। अब अगर इसी अर्थ को मैं एयर से कंपेयर मिला लूँ, अर्दी वाला पार्टनर और एयरी हैंड वाले पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कैसे बैठेगी? अब अर्थ वाले तो हमने जान ही लिया, ड्राई है, लव यू नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एयर वाला जो है ये डेटा पे वर्क करता है। एयर वाला माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ में जाता है। एयर वाला जैसे मैंने अभी बताया, एयर स्लो है, स्लो ये भी है, अर्धी एलिमेंट है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एयर भी स्लो है। लेकिन एयर जो है ना बारीक चीज़ों में चला जाएगा कि अगर अर्थ वाला आ रहा है तो इसने कपड़े कैसे पहने हैं, या इसका मूड कैसा है, ठीक है, वो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेगा, या ये टाइम सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं बैठ जाएगी क्योंकि दोनों ही जो है ना वो थोड़ा ड्राई नेचर के हैं, तो एक दूसरे के साथ निभा लेंगे। वहीं अगर मैं अर्थ को वाटर से मिलाता हूँ, यानी ये अर्धी एलिमेंट है ड्राई वाला, ना आई लव यू बोलेगा, ना गाने गाएगा, ना कविता सुनाएगा, ना इसको पिक्चर देखने में कोई ऐसा इंटरेस्ट रहेगा। और ये वाला है, ये तो रोतुड़ू है, इसको तो अपने दुखड़े सुनाने हैं वाटर वाले को, तो ये तो कहेगा भैया आ मेरे साथ बैठ, मेरे कंधे पे कंधा मिला मेरे कंधे के साथ, और मेरे सारे दिन का दर्द सुन, मेरे साथ पिक्चर देख, मेरे साथ एक कैंडल लाइट डिनर करो, ये करो। तो अर्थ वाले को ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि वो ड्राई है, उसको ना उसका एक रूटीन है, उसको पता है कि अब खाने का टाइम हो रहा है, खाना दे दे, कैंडल लाइट का क्या करना है, मोमबत्ती और ख़राब कर रही है तू। तो इस तरह से ये भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। हमने दो एलिमेंट्स देख लिए, फायर और अर्थ। अब हम बात करेंगे वाटर की। वाटर का फायर के साथ हम कर चुके हैं, वाटर का अर्थ के साथ हम कर चुके हैं। अब वाटर के साथ दो चीज़ें और मिला के देखते हैं, वाटर और वाटर कैसे रहेंगे। अगर हस्बैंड भी वाटरी है और वाइफ भी वाटरी है
तो क्या होगा भैया, अब दोनों वाटरी हैं ये, यानी इन दोनों की मैचिंग कैसी रहेगी? परफेक्ट मैच मुझे लगता है, क्योंकि दोनों ही रोते रहेंगे। जब भी ये दोनों मिलेंगे, ये ऑफिस से आ रहा है, इसका मन करेगा कि मेरी वाइफ बैठ के मेरे सारे दिन के दुखड़े सुने। आज बॉस से डांट पड़ी, आज यहाँ गया, आज इतना थक गया यार, आज वहाँ जाना पड़ा, उसको पैसे देने पड़े, या यहाँ से मेरे को पैसे आ गए। तो ये कहेगा, ये पूरी कहानी चाहेगा बताए। इधर ये वाटरी वाली है, वाइफ भी वाटरी है, ये भी अपना दुखड़ा रोएगी। कुछ नहीं होगा, दोनों एक एक पैग लगाएंगे। वो तो मजाक की बात है, पैग लगाएंगे, पैग लगाएंगे, खाना खाएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे का दुखड़ा रोएंगे, और रोएंगे ज़रूर। 90% टाइम ये लोग जो है ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि वाटर है, बहना इसका काम है। तो एक दूसरे के जो दुखड़े में है ना, ये बह जाएंगे। ये इसको कहेगा, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ यार, बड़े दुख की बात है। ये इसको कहेगी, यार तुम सारा दिन थके रहे हो, बड़े दुख की बात है। तो थोड़ा सा रोने के बाद फिर ये फिजिकल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मैच कहीं ना कहीं चल जाएगा, क्योंकि दोनों की नेचर एक सी है। यहाँ पे हम सिर्फ सेक्स की बात कर रहे हैं, सेक्स कंपैटिबिलिटी की। तो और कॉन्टेस्ट में इसको ना ले, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं एक मैरिड लाइफ को चलाने के लिए। पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है, एक स्टेटस भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। हम सिर्फ अभी सेक्स कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पर वाटर वाटर चल जाएगा। अब अगर मैं वाटर और एयर को देखूं, एयर, एक पार्टनर वाटरी है, एक एयरी है। अब वाटर की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, गाना चाहिए, इमोशन चाहिए, कैंडल लाइट डिनर चाहिए, ठीक है, और उसको एक माहौल चाहिए। एयरी वाला भी, इसको भी माहौल चाहिए, लेकिन ये फिर अगेन थोड़ा सा ड्राई है, ये डेटा पे चले जाएगा, ये स्लो है। वाटरी वाला भी स्लो है, ये भी स्लो है लेकिन एयर वाले के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जहाँ वाटरी वाले के दिमाग में सिर्फ इमोशन बह रहे होते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर कई बार क्लैशेस हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की पार्टनरशिप हो सकता है 50-50 मैच कर जाए। नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, चला सकते हैं। ऐसे पार्टनर के साथ आपकी निप जाएगी। अब रह गया एयर एलिमेंट। एयर को हमने वाटर के साथ देख लिया, अर्थ के साथ देख लिया, फायर के साथ देख लिया। अब एयर टू एयर की बात करें, हस्बैंड भी एयर, वाइफ भी एयर, दोनों की सोच एक सी है, दोनों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, दोनों हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। एयरी मतलब परफेक्शन। कभी गारमेंट इंडस्ट्री में आप देखेंगे, जहाँ पे कोई कपड़ा बनता है तो उसको चेक करा जाता है हर पीस को। तो वहाँ पे अगर आपने एयरी हैंड वाला बिठा दिया, तो वो एकदम से देख के बता देगा कि इस पीस में या इस कपड़े में डिफेक्ट है। लेकिन वहीं फायरी वाला बिठा दिया तो वो नहीं, वो मूड की बात है, वो फटाफट देखेगा और उसके काम में उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन एयर वाले को परफेक्शन चाहिए, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। ऐसे फिजिकल होने में भी इनको परफेक्शन चाहिए। तो दोनों की सोच एक जैसी होगी तो इनका परफेक्ट मैच फिजिकल होने में चल सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, और उसके बाद ये कंपैटिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि गुण मिलान करने के बावजूद लोगों में झगड़े होते हैं, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के बावजूद झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सेक्स कंपैटिबिलिटी। इसको ज़रूर चेक करना चाहिए जब भी हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं। और आज के डेट में, आज के युग में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से अगर मैं बात करूं 100 साल पहले की, तो तब का युग अलग था। तब लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, खेती बाड़ी के काम थे, और घरों में ही इतना काम था कि आदमी भी बाहर बिजी रहता था, थक जाता था।
लेडीज़ भी घर में बिजी रहती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, सबका काम करना होता, तो उनके पास ना इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में क्योंकि छोटी फैमिली होने लगी हैं, मैरिज के बाद लड़का लड़की अलग जाके रहने लगते हैं, तो फैमिली बहुत छोटी हो जाती है, एक एक दो दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, एक आध बच्चा बस। और काम भी आज की डेट में बहुत ऑनलाइन वर्क हो गया है, तो बहुत से लोग घर पे ही रहते हैं, उनको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के युग में सेक्स कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी अपना हॉरोस्कोप और ये सेक्स कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, आप मुझे अपने हैंड प्रिंट्स भेज सकते हैं। और इस संडे मैं लाइव आया था, तो फर्स्ट टाइम लाइव आया था, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कैसे होती है, क्या होती है। धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पता लग जाएंगी। तो नेक्स्ट संडे मैं फिर ऑनलाइन रहूँगा। टाइमिंग्स जो रहेंगे वो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 1 घंटा मैं ऑनलाइन रहूँगा। तो उस टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पहले से ही अपनी बर्थ डिटेल्स और अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि उस टाइम पे मैं आपको उनका आंसर कर पाऊँ। धन्यवाद।